हमारे इंडिया में 90% लोग पूरी लाइफ काम करते हैं बट वो चीज़ हासिल नहीं कर सकते जो उन्हें चाहिए होती है। जी बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि हमारे इंडिया में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास इनकम का सोर्स सिर्फ एक होता है, पैसा कमाने का तरीका सिर्फ उन्हें एक ही पता होता है। बट आज मैं आपके लिए ESBI मॉडल लेके आई हूँ, जिसमें मैं आपको समझाऊंगी कि आपके पास पैसा कमाने का सिर्फ एक ही तरीका नहीं है, आपके पास बहुत सारे हैं। हमारे रॉबर्ट कियोसाकी ने बताया है कि इनकम के सोर्सेस 4 पिलर्स हैं, जिसको हम ESBI मॉडल्स भी बोलते हैं। ठीक है, सो आज मैं आपको बारीकी से ESBI मॉडल समझाने वाली हूँ। बहुत सारे लोगों को लगता है मैम हमें खुद नहीं समझ में आया तो हम सामने वाले को कैसे समझें कि ESBI का मतलब क्या। बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी बट अभी तक उनको क्लैरिटी नहीं हुई। बट आई प्रॉमिस कि इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट देखते हो तो विद एग्जाम्पल के साथ मैं आपको ये वीडियो के अंदर आपके हर एक डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ। नेक्स्ट टाइम जब आप किसी को बताओगे तो बिना हिचकिचाए आप पूरी ESBI मॉडल को आसानी से समझा दोगे। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जय श्री श्याम, खमा गणिसा, दिस साइड श्रीता। और आज हम सीखने वाले हैं ESBI मॉडल। सो सबसे पहले हम सीखेंगे कि ESBI का मतलब क्या है, ये है क्या। सो रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी बुक में इनकम के 4 पिलर्स लिखे हैं, ठीक है, जिसको हम ESBI मॉडल बोलते हैं। अब हम इन 4 पिलर्स को 1 बाय 1 डिफाइन करके समझने वाले हैं कि इसका मतलब क्या होता है। सो सबसे पहले हम चलते हैं ई का मतलब होता है एम्प्लॉय, जो किसी और के यहाँ पे काम करता है, जो टाइम के बदले, अपने टाइम के बदले, मेहनत के बदले पैसा लेता है, उसे बोलते हैं हम एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉयज़ मतलब जैसे कोई टीचर हो गया, अंडरस्टैंड कर रहे हो, कोई प्राइवेट जॉब वाला हो गया, गवर्नमेंट जॉब का पर्सन हो गया, ठीक है, या फिर कोई संस्था में काम करने वाला पर्सन हो गया, यानी कि जो किसी अदर की कंपनी ज्वाइन करके काम करता है और एक फिक्स में इनकम लेता है। सो गाइस, यहाँ पे इनकम तो आती है बट उतनी स्टेबिलिटी नहीं होती जितनी एक इंसान को अपनी लाइफ में चाहिए होती है। सो ये है एम्प्लॉय, ठीक है, जो दूसरों के लिए काम करते हैं और उन्हें उतना ही पैसा आता है जितना उन्होंने काम करा। अगर काम करना बंद कर दिया तो पैसा आना भी बंद हो जाता है। सो इसको बोलते हैं हम एम्प्लॉय। जैसे एक मजदूर मजदूरी पे जाता है, उसी दिन उसे पैसा आता है, अगर मजदूरी पे नहीं जाएगा तो नहीं आएगा ओबियसली। सो इसे बोलते हैं हम एम्प्लॉय। सेकेंड हमारा आता है एस, और एस का मतलब है सेल्फ एम्प्लॉय। अब सेल्फ एम्प्लॉय में कौन काउंट होते हैं? सो गाइस, सेल्फ एम्प्लॉय में वो पर्सन्स काउंट होते हैं जो अपने लिए काम करते हैं। एम्प्लॉय दूसरों के लिए काम करता है बट सेल्फ एम्प्लॉय के अंदर पर्सन अपने लिए काम करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो एक डॉक्टर हो गया, एक CA हो गया, ठीक है, और फोटोग्राफर हो गया, लॉयर हो गया, अंडरस्टैंड कर रहे हो, फाइनेंशियल हो गया, और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो एक दुकान का मालिक हो गया, ठीक है। सो ये वो पर्सन्स हैं जो अपने लिए काम करते हैं, अपना कोई स्टार्टअप करते हैं, बट ये भी एम्प्लॉय की तरह ही है, इन्हें भी काम के बदले पैसा आता है। अगर ये लोग भी अपना काम ना करें तो इन्हें भी पैसा नहीं आएगा। बस इन दोनों में डिफरेंट इतना है कि सेल्फ एम्प्लॉय अपना काम करता है, अपने लिए काम करता है, जबकि एम्प्लॉय किसी और के लिए काम करता है। अंडरस्टैंड करो, बट इनकम सेम टू सेम रहती है। पैसा ज़्यादा कमाता है सेल्फ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय से ज़्यादा इनकम ले सकता है, बट वही है, काम करेगा तो पैसा आएगा, नहीं करेगा तो नहीं आएगा। गाइस, थर्ड आता है हमारा बी, ठीक है। सो बी, यहीं से खेल स्टार्ट होता है। बी का मतलब होता है बिजनेस ओनर। अंडरस्टैंड करो, बिजनेस ओनर मीन्स ये होता है कि एक ऐसी सिस्टम स्टार्टअप करना जहाँ पे अगर वो पर्सन खुद भी मौजूद ना रहे ना तब भी वो काम होता रहे, यानी कि वो पर्सन काम करे या ना करे फिर भी वहाँ से पैसा है, उसे बोलते हैं बिजनेस ओनर। और इसमें काम के बदले काम और टाइम दोनों के बदले इनकम आती है और बिना टाइम दिए भी इनकम आती है। सो कैसे आती है, जैसे मैं आपको विद एग्जांपल्स अगर शेयर करूं, सो आपने देखा होगा एक रेस्टोरेंट के मालिक को जिसके 50 रेस्टोरेंट चलते हैं। सो गाइस, वो ओनर वहाँ पे अवेलेबल होके खाना नहीं बनाता है, वहाँ पे एक सिस्टम क्रिएट होता है, मैनेजर होते हैं, स्टाफ होते हैं ना, और उसके साथ साथ वहाँ पे एक सिस्टम बनाया होता है, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग्स वो काम चलता रहता है, ठीक है। सो ये होता है बिजनेस ओनर, जहाँ पे पैसे भरपूर मात्रा में होते हैं और वहाँ पे पर्सन्स हर टाइम अवेलेबल नहीं रहता तब भी काम चलता है, ठीक है। सो लास्ट आता है हमारा ई का मतलब होता है इन्वेस्टर, और ये सबसे बड़ा पॉइंट है, सबसे ऊंचा स्तर है इन्वेस्टर का। सो इन्वेस्टर को हम जानेंगे, इन्वेस्टर का मतलब क्या है। सो इन्वेस्टर मतलब वो पर्सन जो अपना बिजनेस अपना जो पैसा लगा के इन्वेस्ट कर देता है और एक ऐसी जगह इन्वेस्ट करता है जहाँ से पैसों के बदले उसे पैसा आता है, जहाँ पे इंसान काम नहीं करता,
सिर्फ पैसा काम करता है, उसे बोलते हैं हम इन्वेस्टर। सो इन्वेस्टर की डेफिनेशन मैं आपको एक विद एग्जांपल के साथ समझाना चाहूँगी। जैसे सपोज दैट आपने कोई प्रॉपर्टी ली, ठीक है, आपने कोई इन्वेस्ट करा प्रॉपर्टी पे और वहाँ पे आपने एक बिल्डिंग क्रिएट करी और उस बिल्डिंग में आपने रूम रेंट पे देना स्टार्ट करा, तो वो है आपका स्टार्टअप, आपका इन्वेस्ट उस प्रॉपर्टी पे, और वहाँ से आपको हर महीना उस रूम का रेंट आ रहा है, सो वो है आपका इन्वेस्ट, ठीक है। सो इन्वेस्टर में काउंट होते हैं जैसे इन्वेस्टर्स, ठीक है, और उसके साथ साथ स्टॉक, ठीक है, और जो हमारी रियल एस्टेट्स वगैरह होती हैं, ये इन्वेस्टर में काउंट होती है, जहाँ पे इंसान काम नहीं करता बल्कि पैसा काम करता है, ठीक है। सो अगर मैं आपको डिफ़ाइन करके बताऊँ, सो जो हमारा ई और एस है, ये बुरी चीज़ नहीं है, इंसान परिस्थिति के अकॉर्डिंग काम करता है। बट मैं आपको बताऊं बिजनेस ओनर के बारे में। सो बिजनेस ओनर मतलब ऐसा सिस्टम क्रिएट होता है जहां से पैसा आता है। सो बिजनेस के रिगार्डिंग अगर मैं आपको एक एग्जांपल जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगर मैं दूँ, तो आज के टाइम पे जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है डिजिटली नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है। सोशल मीडिया के थ्रू वर्क एक ऐसी सिस्टम क्रिएट होता है जहाँ पे डुप्लीकेशन प्लस ट्रेनिंग्स, ठीक है, और सिस्टम तीनों मिलके काम करते हैं, और वहाँ पे एक लीडर का हर टाइम अवेलेबल रहना भी ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। सो डिजिटली नेटवर्क मार्केटिंग भी एज ए बिजनेस ओनर की तरह ही वर्क करती है, ठीक है। सो गाइज, अगर आप ESBI मॉडल को इतनी बारीकी से समझ चुके हो तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। ये वीडियो आपको कैसी लगी, कि आपको रियलिटी में सारी चीज़ें डिफ़ाइन कर पाए हो, समझ में आया है। सो आगे हम किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं जिससे आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर कर पाऊँ। सो टीम, ये वीडियो उन पर्सनस को ज़रूर शेयर करना जिनको ESBI समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अपनी टीम के साथ, अपने प्रोस्पेक्ट के साथ ज़रूर शेयर करना। बाकी एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना कैसा लगा आपको वीडियो, और नेक्स्ट आपका क्या डाउट है जो मैं क्लियर करूँ। बाकी टेक केयर, मिलेंगे फिर नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। आज तक हमारे 7 एपिसोड कंप्लीट हो चुके हैं। आपको कुछ ही टाइम पे जो नए एपिसोड्स हैं वो भी देखने को मिलेंगे मेरे यूट्यूब चैनल पे। सो लाइक और शेयर करना ना भूलें।